जुबान, बाइबल से the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. कलाम कहता है कि जिंदगी और मौत जुबान के कब्जा में है। जो इससे मोहब्बत रखते हैं वो इसका फल खाते हैं। आपकी टोटल लाइफ जो डिपेंड होती है वो आपकी जुबान पर होती है। इसमें कितनी ताकत है, ये क्या कुछ कर सकती है, आज हम खुदा के कलाम की मदद से देखेंगे। उससे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। आप इमेजिन करें, जुबान जो है वो एक आग की मानिंद है। आपकी जुबान आपको लगने में तो आपके ये मुंह का एक छोटा सा अज़ू है, आपके बदन का एक छोटा सा पार्ट है, बट बहुत शेखी मारती है। यही है जो झगड़े करवा देती है, यही है जो सुलह भी करवा देती है। आग की तरह ये काम करती है। आपको पता है आग का क्या काम है? चीजों को पका देना और चीजों को जला भी देना। अगर कोई इंसान सब्जी बनाता है, कोई फीमेल, तो वो आग को जलाते हैं, सब्जी बनाते हैं। लेकिन अगर उसी चीज का एक्सट्रीम लेवल कर दें आप, उसकी लिमिट को बढ़ा दें आप, ठीक है, तो आप जो बना रहे हैं ना, जल जाएगा। एग्जाम्पल के अगर आप इस चीज को कब्जा में नहीं रखते, आपको सब्जी बनाते वक्त आंच का कितना ख्याल करना पड़ता है, आप इस चीज को खुद सोचें। और आप इमेजिन करें कि आपको बोलते वक्त इसका कितने खास ध्यान रखना है इस चीज का, कि कहीं ये जो आग है इसकी आंच इतनी ज्यादा तो नहीं हो गई है कि किसी की जिंदगी आपके कहने या आपके अल्फाज की वजह से बर्बाद हो जाए। आप अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं कि आप अपनी जुबान का किस तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पढ़ा है कि जिंदगी और मौत जुबान के कब्जा में है। वो जो वर्ड आप किसी के लिए बुरे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली में वो वर्ड्स आपकी जिंदगी पर असर अंदाज होंगे, आपकी तबाही का सबब बनेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके जो अल्फाज हैं वो एक गोले की मानिंद काम कर रहे होते हैं, लाइक दैट। जिस तरह के अगर किसी गन में से गोली निकलती है ना, तो जब वो निशाने पर लगती है ना, तो बंदा कत्ल हो जाता है, बंदे की डेथ हो जाती है एट द स्पॉट। अगर तो वो दिमाग पर लग जाती है, ठीक है, तो बंदा क्या होगा, डेथ। सेम एज इट एज आपको नजर तो नहीं आता, लेकिन आपके जो वर्ड्स आपके मुंह से अदा हो रहते हैं, ये बिल्कुल एक गोलियों की मानिंद होती हैं। जो गन में मौजूद गोलियां होती हैं उनकी मानिंद होते हैं, जो अगले के बंदे पर टोटल असर रखती हैं, बंदे की जिंदगी पर। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब कोई आपको ताना देता है तो वो ताना आपको किस हद तक चीर देता है अंदर से। जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है आपकी पीठ के पीछे, वो चीजें आपको कैसे चीर रही होती हैं। आप चेक कर सकते हैं कि इसकी पावर को। कलाम जो कुछ भी बयान करता है वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहा होता है। आप इमेजिन करें, ये जहर कातिल की मानिंद है। जहर किसके अंदर है? सांप के अंदर जहर है, ठीक है। ये जहर कातिल की मानिंद है जो जिंदगियों को तबाहो बर्बाद कर रही है। एक सांप की तरह अगर आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल उसी स्नेक की तरह है। ये जहर कातिल है। जहर का क्या काम होता है? लोगों को मार देना। अल्फाज के थ्रू आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप इसे चेक कर सकते हैं कि कुछ लोगों की जुबान, ठीक है, बिल्कुल सांप जैसी होती है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी दो रंगी बातें करने वाले लोग। उनके दिल में तो कुछ और चल रहा होता है और जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। उनका एक चेहरा तो सांप की तरह होता है और एक चेहरा आपको अच्छा दिखाई दे रहा होता है। ये वही लोग हैं जो आपको मौत के कब्जा में लेकर जाएंगे, जो दो रंगी बातें करते हैं, जो आपको ये भी बताएंगे कि नहीं, आप जिस्मानी ताल्लुक भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, खुदा भी तो जानता है कि आप अपने नफस पर कब्जा नहीं कर पाते। ये वो लोग हैं जो आपको अपनी जुबान से उकसाते हैं। जिस तरह के बागे अदन में
अम्मा हवा को सांप ने उकसाया। ये वही बातें हैं जो दो रंगी बातें करते हैं, जो जुबान से तो खुदा खुदा कहते हैं पर उनके दिल खुदा से अलग होते हैं। वो खुद उन चीजों पर अमल नहीं करते जो वो आपको बता रहे होते हैं। ये दो रंगी कटी हुई जुबान है, सांप की जुबान ही कटी होती है। आप चेक कर सकते हैं इस पिक्चर की मदद से। फिर आप देख सकते हैं अगर आप हकीकी तौर पर, ठीक है, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये किसी स्नेक से कम नहीं है कि जो आपकी जुबान में रखा है और लोगों के लिए सिर्फ तकलीफ, नफरत और झगड़े का सबब बन रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह के आपको लपेटा गया है, आप खुद उसकी लपेट में आ जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी के लिए कोई वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वो वर्ड्स होते हैं वो आपकी जिंदगी पर भी असर कर रहे होते हैं। लाइक दैट, अगर आप इस जुबान से किसी को लान तान करते हैं, किसी को गालियां बकते हैं, किसी के साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप इसके कब्जा में है, ये शैतानी कब्जा में है, आप मौत के कब्जा में आ चुके हैं जिससे आप खुद ही नहीं निकल पा रहे। कुछ वर्ड जो आप इस्तेमाल कर जाते हैं बाद में आपको पता ही नहीं होता कि इसको कवर अप कैसे करना है। ये शैतानी काम है, इसका इस्तेमाल आपको बहुत सोच समझ कर करना है। आपने इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना है कि टंग होल्ड्स ब्लेसिंग एंड कर्सेस, ये दोनों चीजों को होल्ड किए हुए हैं। इससे आप लोगों पर कर्स भी कर सकते हैं, लानते भी कर सकते हैं और लोगों को ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं। पर एट द सेम टाइम आप इससे दोनों, अगर आप एक पर्सन है और आप इससे लानतों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्लेसिंग्स के भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बेफायदा है, ये आपको ही चीजें नुकसान देगी। या तो इसका इस्तेमाल ब्लेसिंग्स के लिए करें या तो फिर कर्ज के लिए अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं। आप शैतान के फॉलोवर है तो शैतान के लिए करेंगे, क्योंकि कर्ज करना, लानत देना, जुदाइयां डालना, नफरतें करना, नफरत के अल्फाज बोलना, गालियां बकना, ये शैतान का काम है। टोटल डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह इसको होल्ड किए हुए हैं। कहीं आप इतने आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है कि आपका कब्जा आपकी जुबान पर ही नहीं है और आपका बिहेव अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ चिड़चिड़ा है, आप उनको ब्लेसिंग्स नहीं दे पाते, तो आप इस शैतान के कब्जा में हैं। यही रीजन है कि जब आप अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसे कर्स, लानत, नफरतों के अल्फाज के जरिए ताना के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप दिखा तो यही रहे होते हैं कि यू आर हैप्पी। आपने किसी को ताना दे दिया, किसी को बुरी बात कह दी तो आप खुश हैं, बट एक्चुअली में आप खुद एक जहर की गोली को खा रहे होते हैं। दिखा आप हैप्पी रहे होते हैं लेकिन वो जहर की गोली की मानी देता है, जिसको जब आप इनटेक करते हैं, लेते हैं, तो आपकी अज़ा खराबी का शिकार हो जाते हैं। अब खुद चेक करें, दिस इज अ सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस ऑफ मैनी पीपल नाउडेज। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक शख्स है जो किसी के जूते से क्या कर रहा है, जुबान से उसको चाट रहा है, बिकॉज कि वो चापलूसी करता है, वो चमचे का काम करता है। क्यों? उसे सक्सेस चाहिए। ठीक है, वो किसी भी वे में, अच्छे बुरे चीज में अपने बॉस का साथ देता है और अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करता है। आपको रिस्पेक्ट जरूर करनी है लेकिन बुरी चीजों में किसी का साथ नहीं देना। कलाम फरमाता है कि ये छोटा सा जू है बॉडी के अंदर, लेकिन ये बड़ी शेखी मारता है। इस पर अगर आपका कब्जा है तो समझो आपने अपनी टोटल लाइफ को होल्ड किया हुआ है कि आप किस वे में जा रहे हैं। कलाम कहता है ये छोटा सा अज़ू है, ठीक है, लेकिन ये आपके अल्फाज किसी की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी होते हैं, और इसके बरक्स नरम मिजाजी जिंदगियां बदलने के लिए भी काफी होती है। अब देखिए, दो औरतें जब आपस में बातें कर रही होती हैं जो खुदा से जुड़ी नहीं होती, तो एक्चुअली में जो वो ऐब जोइयां कर रही होती हैं, चुगलियां कर रही होती हैं, तो उनके पीछे एक्चुअली में सांप काम कर रहा होता है, शैतान काम कर रहा होता है। आप पीछे बने शैडो को इस पिक्चर की मदद से देख सकते हैं कि किस तरह जब दो औरतें अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल कर रही होती हैं, उन्हें चाहिए कि खुदा के कलाम को फैलाएं। क्योंकि आप देखिए औरतें क्या करती हैं, औरत तक कोई बात पहुंचती है तो वो 10,000 औरतों तक आगे ऑटोमेटिक चली जाती है, क्योंकि वो कहती तू इन्होंने दसी, तू उन्होंने दसी, पर बात वो सब तक पहुंचा देती है। अगर आप चुगलियां करने के बजाय अपने
रिश्ते नातों को, जिठानी देवरानी को, इधर उधर सबको टोंट करने की बजाय अगर आप दूसरे तक खुदा के कलाम को पहुंचाएंगे तो आप इमेजिन करें वो किस हद तक फैलेगा। अगर आप एक फीमेल है तो आप इस शैडो को लाजमी देखें कि वो चुगलियां, वो बातें आप नहीं कर रही होती, बल्कि उसके पीछे शैतान होता है। आप चेक करें कि अगर दो मर्द हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो शैडो है वो जाहिर करवा रहा है कि वो एक्चुअली में एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। ये वही बातें हैं, ये वही लोग हैं जो दो रंगी बातें करते हैं, जो अंदर से तो कुछ और है लेकिन बातन उनका अलग ही है। ऐसे लोगों की पहचान आपको खुदा का रूह कुदस अच्छे से दे देता है। आपको पता है, जब आप अपनी जुबान को ताला लगा कर रखते हैं, इसको कंट्रोल में रखते हैं, तो कलाम कहता है आप इसका फल खाते हैं। अगर आप यूसुफ की जिंदगी को देखें, मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी को देखें, तो उसने क्या किया, अब ना सिर्फ अपने भाइयों के खिलाफ, ठीक है, ना सिर्फ पोतीफार की बीवी जो थी जिसने उसको बुरे तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी उसके बदन का, उसने किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, अपनी जुबान को सीख कर रखा, अपनी जुबान का गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने भाइयों को उसके बुरे बिहेवियर के बदला बुरा नहीं कहा, और खुदा ने उसे कैसी सरफराजी दी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप अपनी जुबान को, ठीक है, बंद करके रखते हैं तो आप उसका फल खाते हैं। यानी अगर आप अपनी जुबान का खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे कामों के लिए उसे बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसके फल को खाएंगे, उसके फ्रूट को खाएंगे। अगर आप किसी को कर्ज कर रहे हैं तो लानतें आपकी जिंदगी का बेस होंगी। अगर आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग काम करना शुरू कर देंगे। इट्स टोटल डिपेंड अपॉन यू कि आप इससे कैसे काम ले रहे हैं, ठीक है। आप इससे ट्रुथ, सच कहना सीखें, ठीक है, सच्चाई की बातें, इसको झूठ के लिए इस्तेमाल ना करें। शैतान जो झूठों का बाप है, जो यही चाहता है कि इंसान हर टाइम झूठ की लानत में फंसा रहे, आप अपनी जुबान को सच्चाई के लिए इस्तेमाल करें। चाहे मामला जितना भी मर्जी बिगड़ा हो, आपको ये लग जरूर रहा होगा कि यहाँ पर झूठ बोल दूंगा तो मसला हल हो जाएगा। नहीं, वहां पर भी आपने ट्रुथ बोलना है, आपने सच बोलना है। देन खुदा आपका साथ देगा और आपको उस मामला से जिसमें आप फंसे होंगे, आपको क्या करेगा, आजाद करवा देगा, अगर आप सच बोलकर खुदा पर डिपेंड करें। अब आप चेक कर ले कि अगर कोई किसी नापाक रिलेशन में है तो एक्चुअली में जो शैडो होता है पीछे, वो शैतान होता है, जो नापाक रिलेशंस को आपकी जिंदगी में कायम करना चाहता है। वो मुंह की मीठी मीठी सी बातें तो आपको अच्छी लग रही होती हैं, तारीफें तो अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन बैक पर उसके शैतान होता है ताकि आपको गुमराह करे। और क्या होगा, आपको खुदा की प्रेजेंस से अलग ले जाए और हलाकत में लेकर जाए। इस जुबान को कब्जा में रखना बेहद जरूरी है। आप इसे इस्तेमाल करें जिस तरह की आपकी जिप लगी हुई है आपकी जुबान पर, जिसे आपने सिर्फ उस मकसद तब खोलना है जब आपको जरूरत है अच्छा बोलने की। डू नॉट मिक्स बैड वर्ड्स विद योर बैड मूड। अपने बैड अल्फाज को, ठीक है, बैड मूड में कि गलत अल्फाज के लिए इसको इस्तेमाल ना करें। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी मूड चेंज करने की, चीजों को बदलने के लिए, ठीक है। आप उस गुस्से को काबू कर लें और अपनी जुबान पर जिप लगा लें, खामोशी से बैठ जाया करें, लेकिन गलत अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल ना करें। किसी भी वे में, किसी की चुगली के लिए या किसी और वे में इसका इस्तेमाल ना करें। फिर देखिए, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। आपको पता है खामोशी ताकत रखती है। खामोशी कभी कभी जब मामले सेट नहीं होते, अगर आप खामोश हैं, स्पेशली अज़दवाजी जिंदगी में अगर आप देखें, मैरिड लाइफ में देखें, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक साथ रहना, तो बल्कि लाइफ टाइम तक साथ रहना होता है, तो साइलेंस इज नेसेसरी। अगर एक ऊंचे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है तो आप वहां पर खामोश हो जाए। ये स्ट्रेंथ की मानी दे, खामोशी एक स्ट्रेंथ भी है। जब आप अपने मामलात में खामोश हो जाएंगे, नहीं लड़ेंगे, तो खुदा आपकी जंग को लड़ेगा, ठीक है। और यकीनन अगर आप ये चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, जुबान को कब्जा में नहीं करेंगे, तो आप ऐसे लगा लें कि आप अपने गले को खुद घूंट रहे हैं। आप अपने गले पर, ठीक है, शैतान का आपके गले पर कब्जा है, आपकी जुबान पर कब्जा है, जो आपको खुदकुशी पर भी मजबूर कर सकता है। सो बी केयरफुल। आपने सोच समझ कर बोलना है, कहाँ मुझे क्या बोलना है, कहाँ मुझे क्या बोलना है, क्योंकि खुदा का कलाम लिखता है तुम्हारा जवाब हाँ में या ना में हो, जो उससे ज्यादा है वो बदी है। बी केयरफुल। खुदा के कलाम के सिरे से मुझे आप सबों को कसरत की बरकत दे। आमीन।
اور عمل کرنے کی طاقت دے۔